नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12वीं की थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल डॉक्टर धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नामक जो काव्य नाटक है उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यह एक गीति नाट्य है। इसे हम काव्य नाटक या गीति नाट्य कहते हैं। गीति नाट्य का मतलब होता है नाटक की ऐसी विधा जिसमें किसी नाटक को काव्यात्मक रूप में गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और जब इसका मंचीकरण होता है, मंच पर इसे प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें संगीत का भी मिश्रण होता है। आपसे परीक्षा में इस नाटक से 5 अंकों के केवल और केवल एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग इस गीति नाट्य का अध्ययन करेंगे। इस नाटक को पढ़ने से पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिससे कि इस नाटक को समझने में भी आपको सुविधा होगी और परीक्षा के नजरिए से भी उचित होगा। अंधा युग गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। यह नाटक महाभारत के विनाशकारी युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि महाभारत का जो महाविनाशकारी युद्ध था वह कुल 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन अर्थात अंतिम दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है यह नाटक। प्रभास तीर्थ यह भारत के गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ है। यह तीर्थ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी यही है, जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शायद पहला है। और ऐसी मान्यता है कि यहां श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया था। इसलिए यह तीर्थ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं और 8 भागों में विभाजित है यह नाटक। अंक कितने हैं? 5। आपसे अगर पूछा जाए कि इस नाटक में कितने अंक है, 5 अंक है। और कुल कितने भागों में विभाजित है यह नाटक, तो 8 भागों में विभाजित है। अब आइए सभी अंकों और भागों को एक क्रम में समझ लेते हैं। सबसे पहले है स्थापना। यह सबसे पहला भाग है नाटक का। स्थापना को आप यूं समझिए कि इस नाटक की प्रस्तावना है। इसके बारे में विस्तार से बात आगे जाकर करेंगे। पहला जो भाग है वो स्थापना है और स्थापना के बाद है पहला अंक, जिसका शीर्षक है कौरव नगरी। दूसरा अंक है पशु का उदय और तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इस तरह से स्थापना के बाद 3 अंक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे अंक के बाद अंतराल है। अंतराल का शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। और अंतराल के बाद आता है चौथा अंक। तो पहला हुआ जो भाग है पहला स्थापना, फिर 3 अंक, फिर अंतराल और फिर चौथा अंक। चौथा अंक का शीर्षक है गांधारी का शाप। फिर है 5वां अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। और सबसे अंत में है समापन, प्रभु की मृत्यु। तो इस तरह से इस नाटक में कुल 5 अंक और 8 भाग हैं। आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में स्थापना और पहला और दूसरा अंक है। सिलेबस में पहला और दूसरा अंक दिया गया, स्थापना को भी आपको पढ़ लेना है। पहला भाग स्थापना है। अब आइए इस नाटक के पात्रों की बात करते हैं। इस नाटक में कुल 16 पात्र हैं। आइए एक एक करके 16 पात्रों का परिचय जान लेते हैं। पहला है अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे। अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र हैं, अर्थात दुर्योधन के साथ उनका मित्रवत संबंध है और श्री कृष्ण के साथ इनका संबंध शत्रु का है। कृष्ण इस नाम से आप सभी परिचित होंगे, परंतु यहां इस नाटक को पढ़ते समय, इसका अध्ययन करते समय आपको ध्यान रखना है कि पौराणिक कथाओं से अलग हटकर धर्मवीर भारती जी ने अपने नाटक अंधा युग में कृष्ण को एक मानवीय रूप में चित्रित किया है। इस नाटक में कृष्ण कोई अवतार या ईश्वर न होकर बल्कि एक मानव है। और जैसा कि हम लोग धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय को जानते समय यह अवश्य जानेंगे, पढ़ेंगे कि धर्मवीर भारती जी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। आर्य समाज श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार न मानकर उन्हें मानव मानता है, उन्हें योगेश्वर कहता है। आर्य समाज अवतारवाद का खंडन करता है, ईश्वर कभी शरीर धारण कर अवतरित होते हैं ऐसा आर्य समाज मानने से इनकार करता है। यह भी कारण रहा होगा शायद कि धर्मवीर भारती जी ने कृष्ण को मानव के रूप में चित्रित किया है। तीसरा जो पात्र है धृतराष्ट्र है। हस्तिनापुर के अंधे राजा हैं, ये जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, नेत्रहीन तो हैं ही, पुत्र के मुंह में भी अंधे हैं। गांधारी हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी है, अतः हस्तिनापुर की महारानी है, कौरवों की मां है, नेत्र होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। और एमसीक्यू के नजरिए से आप एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखेंगे कि इस पूरे नाटक में एकमात्र महिला पात्र है गांधारी। आपसे यदि पूछा जाए कि इस पूरे नाटक में एकमात्र महिला पात्र कौन है, तो गांधारी है। अगला जो पात्र है कृतवर्मा। इस नाटक में कृतवर्मा जी को महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जो युद्धोपरांत जीवित बच जाते हैं। युद्ध के बाद कृतवर्मा जीवित बच गए थे। वैसे पौराणिक कथाओं में कृतवर्मा एक महावीर यदुवंशी योद्धा हैं। अगला जो पात्र है कृपाचार्य। पांडवों और कौरवों दोनों के कुल गुरु हैं कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में ये कौरवों की ओर से लड़ते हैं। महाभारत में कृपाचार्य जी का एक और परिचय भी है, वे राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे। यहां आप अतिरिक्त जानकारी के तौर पर यह भी जान लें कि कृपाचार्य की एक बहन जिनका नाम कृपी था, उनका विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ हुआ था और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे अश्वत्थामा। तो इस तरह से कृपाचार्य जी का एक और परिचय बन जाता है, वे अश्वत्थामा के मामा हैं। अगला पात्र है संजय। संजय महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें व्यास जी से 2 वरदान प्राप्त थे। पहला वरदान था दिव्य दृष्टि का। महाभारत में दिव्य दृष्टि की सहायता से वे युद्ध भूमि की सभी घटनाओं को, छोटी बड़ी हर घटनाओं को देख पाते थे और उसे धृतराष्ट्र को सुनाते थे। परंतु जैसा धारावाहिक में दिखाया गया है, जैसा महाभारत के सीरियल में दिखाया गया, वैसा नहीं है। संजय युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र के पास बैठकर सब कुछ नहीं बताते थे, बल्कि वे रणभूमि में उपस्थित रहते थे और युद्ध में भी भाग लेते थे। बाद में धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की हर छोटी बड़ी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताते थे। दूसरा वरदान था अवध्य होने का, अर्थात कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। अगला पात्र है विदुर। इस नाटक में विदुर एक गांधीवादी पात्र हैं। वे कृष्ण भक्त हैं और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाभारत के युग में कोई गांधीवादी कैसे रहा होगा। तो पात्रों की चर्चा करने के बाद जब हम सभी पात्रों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की चर्चा करेंगे, तब इस पर बात करेंगे। अगला जो पात्र है वो व्यास है। महाभारत के लेखक और एक ऋषि हैं। इनका पूरा नाम है वेद व्यास।
व्यास इस नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अन्य पात्रों को युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। निष्पक्ष रहकर पांडवों और कौरवों दोनों पक्षों की गलतियों को पहचान कर दोनों को ही चेताते हैं। युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं। धर्मराज के नाम से भी जाने जाते हैं। वृद्ध याचक, यह एक काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक इसलिए कि ऐसे किसी पात्र का महाभारत में उल्लेख नहीं है। धर्मवीर भारती जी ने महाभारत के पात्रों के अलावा कुछ काल्पनिक पात्र को भी इस नाटक में डाला है। जब हम इस नाटक के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे तब हम पात्रों के बारे में पुनः कुछ बातों की चर्चा उस समय में करेंगे। अभी आप सभी पात्रों का संक्षेप में परिचय जान लीजिए। वृद्ध याचक कौरवों के विजय की झूठी भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी के झूठा सिद्ध होने पर इसका कारण या दोष कह लीजिए, वे कृष्ण को दोषी ठहराते हैं, कृष्ण को कारण मानते हैं। वे इस नाटक में अश्वत्थामा के द्वारा मारे जाते हैं। अगला जो पात्र है गूंगा भिखारी, यह भी एक काल्पनिक पात्र है। और काल्पनिक पात्रों को क्यों धर्मवीर भारती जी ने, महाभारत में इतने पात्र हैं, अब देखिए महाभारत में पात्रों की भी कमी नहीं है, और महाभारत में सारी बातें जब लिखी हैं तो धर्मवीर भारती जी को यह नाटक क्यों लिखना पड़ा, और इतने पात्रों के होने के बावजूद अलग से और पात्र क्यों डालने पड़े, इन सब बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। गूंगा भिखारी एक काल्पनिक पात्र है, और गूंगा भिखारी एक घायल योद्धा है जो युद्धोपरांत जीवित बच जाते हैं। अब आपको पात्रों के बारे में पढ़ते समय यह भी ध्यान रखना है कि कौन से पात्र कौरवों की ओर से लड़े और कौन से पात्र पांडवों की ओर से लड़े। एमसीक्यू के लिए आप इन सब छोटी छोटी बातों पर गौर करना आपको होगा। पूरे नाटक की कथा को जान लेने से नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर गौर करना होगा। जैसे कौन सा पात्र है जो कौरवों की ओर से लड़ा और कौन सा पात्र पांडवों की ओर से लड़ा, कौन सा पात्र काल्पनिक है और कौन सा पात्र काल्पनिक नहीं है, अर्थात जिसका उल्लेख महाभारत में है, कौन सा पात्र महाभारत के युद्ध में मारा गया और कौन सा पात्र महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद भी जीवित बच गया। इन सब बातों पर आपको गौर करना है। गूंगा भिखारी युद्ध में बच जाता है और वो एक घायल योद्धा है और गूंगा हो गया है। अगला पात्र है बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। वे कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं, इसको ध्यान रखना है। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, वे कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं। 14वां पात्र है युयुत्सु, धृतराष्ट्र के सबसे छोटे पुत्र हैं, जो गांधारी की दासी से उत्पन्न हुए थे। गांधारी के 100 पुत्र और गांधारी की दासी से एक पुत्र, 101वां पुत्र है धृतराष्ट्र का। युयुत्सु धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र है। 100 कौरवों का और कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का वह सौतेला भाई है। युयुत्सु ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा, यह भी ध्यान रखना है। युद्ध में ये भी बच जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है कि युयुत्सु युद्ध के बाद युद्धोपरांत जीवित बच जाते हैं। आप एक सूची बना लेंगे, सभी पात्रों के नाम को लिखेंगे और उसके बगल में लिखेंगे कि वो कौरवों की ओर से लड़े या पांडवों की ओर से। अगर वे युद्ध में लड़े हैं तो किसकी ओर से लड़े हैं, और युद्ध उपरांत वो जीवित बचते हैं या युद्ध में मारे जाते हैं। इन सब बातों को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। और 2 पात्र हैं, प्रहरी 1 प्रहरी 2, पहला प्रहरी दूसरा प्रहरी। ये दोनों प्रहरी काल्पनिक पात्र हैं। प्रहरी का शाब्दिक अर्थ होता है पहरेदार या चौकीदार। अब हम लोग इस नाटक के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यहां तक कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को हम लोग बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज के अतरसुईया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था।
इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी में हुआ था। अब इस जन्म तिथि को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए कि देखिए 25 दिसंबर एक खास दिन होता है। ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस मनाया जाता है, बड़ा दिन है, आप याद रखेंगे 25 दिसंबर। और 25 के बाद आता है 26, 25 फिर 26, तो सन 1926 में इनका जन्म हुआ था। तो आप इनके जन्म तिथि को याद रखेंगे 25 दिसंबर 1926। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा कह लीजिए डीएवी स्कूल में हुई। डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। उच्च शिक्षा इनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर इन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी। धर्मवीर भारती जी आर्य समाज से बेहद प्रभावित थे। पहले भी मैंने पात्रों की चर्चा करते समय कृष्ण का जिक्र किया था, कृष्ण की चर्चा किया था, तो यह बात आपको बताया था कि धर्मवीर भारती जी आर्य समाज से बेहद प्रभावित थे। आप लोगों ने इतिहास में आर्य समाज का नाम जरूर पढ़ा होगा। आर्य समाज की चिंतन से, आर्य समाज के विचारधारा से प्रभावित थे भारती जी। आर्य समाज के दर्शन का उन पर बहुत प्रभाव था। इसका पहला कारण यह था कि उनके परिवार का आर्य समाज से प्रभावित होना, और दूसरा कारण था उनकी स्कूली शिक्षा डीएवी में होना। एक तरफ जहां भारती जी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे, तो वहीं आर्थिक मामलों में वे मार्क्स के विचारों को आदर्श मानते थे, कार्ल मार्क्स। भारती जी ने कई कहानियां, कई काव्य, एकांकी, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि की रचना की है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के अलावा इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इनके लिखे गए उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल जी ने फिल्म भी बनाया है। अध्ययन करना, अध्यापन करना और यात्रा करना, धर्मवीर भारती जी इसके शौकीन थे। उनकी पहली पत्नी का नाम कांता भारती और दूसरी पत्नी का नाम पुष्पा भारती था। पहली पत्नी कांता भारती से एक पुत्री हुई जिनका नाम है परमिता, और दूसरी पत्नी पुष्पा भारती जी से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम किंशुक भारती और पुत्री का नाम प्रज्ञा भारती है। धर्मवीर भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी को हुई। अब इस वीडियो में इतना काफी है। अगर आपको कोई भी बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इस नाटक के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। इस नाटक के जो 16 पात्रों की चर्चा हमने इस वीडियो में की है, उन सभी पात्रों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा करेंगे। और पात्रों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि तब आप इस नाटक के भाव को आप अच्छे से समझ सकेंगे।